नमस्कार। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और मेरे ठीक दाहिनी बाईं तरफ आप देख रहे हैं विधानसभा आपको नज़र आ रहा होगा। और विधानसभा के सामने साईं मंदिर के पास पुंदाग में जो ये मैदान है, यही मैदान निर्धारित किया गया है धरना के लिए, प्रदर्शन के लिए। और आज हम यहाँ जो प्रदर्शन कवर करने के लिए पहुँचे हैं वो पंचायत सचिव का धरना है, प्रदर्शन है, जो पिछले 36-37 दिनों से लगातार चलता आ रहा है जेएसएससी के ग्राउंड के सामने। और अब विधानसभा मैदान में, विधानसभा के सामने यहाँ पर धरना दे रहे हैं उस बीच जब बजट सत्र चल रहा है। क्या मांगे हैं तो आप ऑलरेडी जान ही रहे हैं। अब हम जानें कि आज की क्या गतिविधियाँ इनकी यहाँ रही हैं और क्या ये लोग कह रहे हैं। क्या आज कब से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग सुबह 8 बजे से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। काफ़ी यह हास्यास्पद है हम लोग के लिए, क्योंकि ये जो आंदोलन स्थल चुना गया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। इस तरह की जगह को चुनना नहीं चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत अभ्यर्थियों में उठ रहे आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। बेरोजगारी के मुद्दे को बार बार अभ्यर्थी सड़क पर उतर कर आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके किसी न किसी माध्यम से जाहिर करते हैं, और इसीलिए सरकार ने दबाने के लिए, उसे कुचलने के लिए इस तरह के धरना प्रदर्शन स्थल को चुना गया है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले हम लोग यहाँ से विधानसभा घेराव करने का प्रयास किया हम लोगों ने, लेकिन उसमें भी हम लोग असफल रहे, क्योंकि बलपूर्वक प्रशासन ने हमारे साथ जबरन हमें रोक दिया गया। हम उधर आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस तरह का सरकार का तानाशाही रवैया जब इनसे पूछते हैं प्रशासन से कि क्यों हमें नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा है, तो स्पष्ट बोलते हैं कि हमें ऊपर से आदेश है। ऊपर मतलब कि जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं। आला अधिकारी कौन है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको ये संज्ञान तोड़ना होगा, क्योंकि अब अगर हम लोग यहाँ पे केंद्रीकृत करके आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब हमारा आंदोलन का जो रणनीति है वो केंद्रीकृत ना होकर के बल्कि विकेंद्रीकृत होगा। हम लोग फिर से अब शहर से गांव की ओर लौटेंगे और अपने अपने पंचायत में जेएमएम और कांग्रेस को बाइकआउट करेंगे। हर एक जगह में हम लोग नो एंट्री गेट लगाएंगे, नो एंट्री निशान लगाएंगे, और वहाँ पे हर जगह नो एंट्री बोर्ड में उन लोग को आने से मना कर देंगे कि गाँव में एंट्री बना करेंगे। बिल्कुल, गाँव में, पंचायत लेवल पे, क्योंकि हम लोग पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं। हमारा जब तक से हक और अधिकार नहीं मिलेगा हम अपना आंदोलन को कभी रोकेंगे नहीं। हम अपना आंदोलन करके ही अपना अधिकार को लेंगे, क्योंकि ये बिरसा की धरती है और यहाँ पे हर एक चीज़ आंदोलन से ही मिला है, और हम आंदोलन करके लेंगे। और ये हम केंद्रीकृत करेंगे पंचायत से। पंचायत में हम लोग बोर्ड बनाएंगे, नो एंट्री बोर्ड रहेगा, जिसमें जेएमएम और कांग्रेस को अगली अवधि तक हम लोग बाइकआउट करेंगे, जब तक से हमारी पंचायत सचिव की बहाली को पूरी नहीं कर जाएगी। और ये इसे हम विकेंद्रीकृत करेंगे और राज्य स्तर में इसे लड़ा जाएगा, और हमारा बस मूवमेंट का तरीका बदलेगा। और तमाम अभ्यर्थियों से एक निवेदन है कि आप यूं ही घर में चूड़ियां पहन के मत बैठे रहिए। हमारे पास आज संख्या बल कम थी, निसंदेह कम थी, जिस कारण से प्रशासन ने हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया और हमारे इस योजना को असफल कर दिया। हुआ बिल्कुल, हमें आगे बढ़ने से रोक दिया गया, हमारे साथ बलपूर्वक प्रयोग किया गया। कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे थे कि विधानसभा का घेराव करें। विधानसभा जहाँ पे सत्र चल रहा है वहाँ जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन हमें रोक दिया गया। और रोकने का शायद इनका जो प्रोटोकॉल है ये उसी के मुताबिक चल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आला अधिकारियों का कहना है कि आप लोग को यहाँ से आगे नहीं बढ़ना दिया जाए। तो क्या इस बीच में कोई वहाँ से तो नहीं आया होगा मुलाकात? कोई मुलाकात करने के लिए नहीं आया है वहाँ से। सब तमाशा भी इन्हों के तमाशा देख रहे हैं। उन एक एक विधायकों को मैं जान रहा हूँ और याद भी है मुझे। आने वाले समय में सारे पंचायत सचिव अभ्यर्थी आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह से हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए हैं। अब आपकी बारी है। ये लोकतंत्र में जब धरना प्रदर्शन का जो अधिकार मिलता है, इसके ज़रूरी ये भी है कि इस धरना की आवाज़ को सुना जाए। लेकिन जितनी दूरी है विधानसभा से इस मैदान की, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, इसके पहले कि मैं बाकी लोगों से बातचीत करूँ। जो ये बात गुलाम जो कह रहे थे, यहाँ से कम आधे किलोमीटर की दूरी है लगभग, या उससे अधिक ही हो सकती है। दूरी काफ़ी है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और वहाँ पर सत्र चल रहा है, उसके बहुत दूर शहर से बिल्कुल अलग ये मैदान चुना गया है जो धरना के लिए तय किया गया, साईं मंदिर के पास पुंदाग में। इसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं कि अगर दिन भर का सत्र चलता है, दिन भर यहाँ लोग बैठते हैं, सिर्फ पंचायत सचिव अभ्यर्थी ही नहीं, काफ़ी संख्या में बाकी लोग भी यहाँ पर जमा हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को सुनने को नहीं आ रहा है। इसका ये विरोध कर रहे हैं और ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और जब ये लोग वहाँ जाना चाह रहे थे तो इनको रोक दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? एक तो रोक दिया गया, आप लोग सुबह से यहाँ बैठी हैं, कोई मिलने के लिए नहीं आया आप लोग? जी, कोई हम लोग से अभी तक तो कोई मिलने के लिए नहीं आया है।
और मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात होती है, इसमें 50% महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, जबकि सारी जगह से ये क्लियर है कि इस वैकेंसी पे किसी तरह का कोई रोक नहीं है, तो इसकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। और ये सरकार तो सुनने को रेडी ही नहीं है, संज्ञान में है, संज्ञान में है। जब किसी चीज़ का चुनाव होता है तब इनका संज्ञान जाते हैं जनता से मिलने, अदरवाइज हम लोग से अभी किसी तरह का कोई भी नेता या मंत्री के तरफ से कोई मिलने नहीं आया। तो बजट सत्र अभी 3-4 दिन और चलेगा, आज दूसरा दिन है सैटरडे के बाद, तो अब क्या रणनीति होगी, क्या करने वाले हैं, बार बार आके यहाँ बैठने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल, जब तक हम लोग इसमें सफल नहीं होंगे तब तक हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन 5 दिन यहाँ और बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे, फिर कोई नेता सुनने को नहीं आएगा, आज जिस तरह बैठी हैं तो फिर क्या फ़ायदा? नहीं आएंगे तो इन्हें आना पड़ेगा, और उसके बाद भी नहीं आएंगे तो आत्मदाह करेंगे। और हम लोग अब इस मुकाम पे पहुंचे कि लग रहा है कि अब सुसाइड कर ले। अब हम क्यों ऐसा लग रहा है सुसाइड करने की स्थिति? सर, ये 4 साल पहले की वैकेंसी है, उस समय हमारी जो उम्र थी 26 साल थी, अभी 30 साल हो गई है, और अब मेरे में ये पेशेंस नहीं है कि मैं 5 साल और बैठ के पढ़ाई करूं। और लड़कियों को घर से भी इतना समय नहीं दिया जाता है कि हाँ आप 35 साल 40 साल तक बैठ के पढ़ाई करो, और मेरे में उतना सक्षम भी नहीं है कि मैं पढ़ाई करूं। कहाँ से आती हैं? मैं पलामू से। पलामू से आती हैं, तो पलामू से आती हैं, अब उम्र नहीं है, पढ़ाई करना नहीं चाहती हैं, और इस वजह से ये चाहती हैं कि जल्दी इन्हें नौकरी मिले, और इसी मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, और अभी भी ये लोग बैठे हुए ही हैं। क्या लग रहा है, कुछ रास्ता निकल पाएगा? रास्ता तत्काल कोई रास्ता नहीं। यहाँ का जो जितने भी मंत्री विधायक हैं या भी जो भी विधायिका से लोग हैं, उनके स्टेटमेंट से तो कुछ नहीं लग रहा है कि रास्ता 5 साल। इन लोग को समझ में बस यही आ रहा है कि हम लोग सीट पे बैठ गए, 5 साल गुजार देना है, जितना भी लूटना है लूट ले, जो मर रहा है उसको मरने दे। इन लोग अभी पूछा गया लास्ट, एक मथुरा महतो एक ये हैं विधायक हैं, उनसे कि नौकरी नहीं मिल रहा है, लोगों को ऐसे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, क्या आप नौकरी दे पाएंगे? तो सीधा बोलते हैं कि देखेंगे। मतलब उनका कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है कि हम आप लोग के लिए कुछ रणनीति बना रहे हैं। विधानसभा में कहा जाए, विधानसभा में वहाँ कहा गया आज, यहाँ कहा गया, यहाँ जस्ट आए थे कुछ देर पहले, हाँ आए थे, तो बोले कि हम देखेंगे बस ऐसे, और वो भी गुस्से में एकदम बोल दिया ऐसा कि हम देखेंगे और कुछ नहीं कर सकते बस ऐसा। अब हम लोग के पास एज नहीं बचा है कि हम लोग फिर से तैयारी करें, और कब तक ऐसा चलेगा सर? संज्ञान में है, संज्ञान में है, कब ये संज्ञान से बाहर आए? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का हमेशा एक वर्ड रहता है, मकड़े की जाल। 20 सालों से झारखंड उल्टा पांव चल रहा था, अब सीधा पांव चल रहा है। मुझे तो लग रहा है ये माननीय हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ही मकड़े के जाल में हम लोग फंसते चले जा रहे हैं, हम महिलाएं एकदम फंसते चले जा रहे हैं। बस मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से यही कहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे पंचायत सेक्रेटरी रिजल्ट को पब्लिश करवाए बस। जो मकड़े की जाल की बात हेमंत सोरेन लगातार करते हैं, इनका कहना है कि वो इसी सरकार में है, न कि पहले था, और जो उल्टा पाव चलने की बात कर रहे हैं वो भी इसी सरकार में है, न कि पहले थी। मांग वही है जो लगातार ये लोग करते आ रहे हैं। हाई कोर्ट में मामला था, हाई कोर्ट ने कहा था कि 8 सप्ताह के अंदर जेएसएससी या तो ठोस कारण बताए या फिर इनकी नियुक्ति कराए, लेकिन ये तमाम चीज़ हो नहीं पाया है। धरना चल ही रहा है, और अब इस धरने का अगला चरण विधानसभा के सामने पहुंचा है। धरना किस तरफ जाता है और क्या कुछ इससे निकल पाता है, सोल्यूशन क्या निकलता है, देखने की बात होगी। तब तक के लिए ये धरना लगातार 5 दिन तक यहाँ देने वाले हैं, जब तक विधानसभा का सत्र चलता है। कोशिश करेंगे कि वहाँ से कोई विधायक मंत्री आके इनकी बात को सुने, और अगर वो सुनते हैं तो वही मांगे जो पहले से की जा रही हैं वही दोहराई जाएंगी। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी सनी के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in